अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी साइंस टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी। आज हम बात करेंगे फर्दर डिस्कशन ऑन द मस्कुलर सिस्टम, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कशन किया था। सो आई होप यू ऑल रेडी, लेट्स गेट मूविंग। द मस्कुलर सिस्टम एज वी डिस्कस इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी जो क्या कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है आपकी बॉडी की सारी मूवमेंट्स को। इस टॉपिक के बारे में हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि मसल्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी। जो वॉलंटरी होते हैं उनकी मूवमेंट को हम खुद कंट्रोल करते हैं, जबकि जो इनवॉलंटरी होते हैं वो खुद से मूव करते हैं, हमारा उसके अंदर कोई भी रोल नहीं होता। उसके अलावा फिर फर्दर हम बात कर रहे थे कि मसल्स की 3 मेन टाइप्स होती हैं, स्केलेटल होते हैं, स्मूथ होते हैं, कार्डियक होते हैं। अगर आपको उनके बारे में कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पहले क्या करें, एक्सीलेंट, आप पहले जाएं पिछले लेक्चर को देखें, उसमें अंडरस्टैंड करें उनको और फिर आए इस लेक्चर की तरफ, क्योंकि हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सॉर्ट आउट करने हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स और बड़ी ही ज़्यादा डिटेल्स में जाना है ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। तो आए स्टार्ट करते हैं लेसन अबाउट मस्कुलर सिस्टम्स। दिस सिस्टम ऑफ अबाउट 600 मसल्स अराउंड द बॉडी अलाउज इट टू मूव। ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि 600 मसल्स हैं तकरीबन आपकी बॉडी में जो क्या करते हैं, जो आपको मूव करने में मदद करते हैं। और उसमें 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। इन सबको मिलाकर कोई 600 मसल्स बनते हैं और हमारी बॉडी के अंदर और बाहर अलग अलग जो मूवमेंट्स हम कर पाते हैं वो सब इन्हीं की वजह से हो पाती हैं। आगे देखिए, डिड यू नो द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सिमस इन द बटॉक्स। तो अब जो लार्जेस्ट मसल है आपकी बॉडी का वो आपके बटॉक्स में है। उसका नाम यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप याद करें इतना मुश्किल नहीं है, इट्स ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी का सबसे बड़ा मसल है एंड यू कैन ऑल्सो सर्च अपॉन इट। इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट साइज मसल्स हैं और उनमें से सबसे बड़ा वाला ये वाला है विच बिलोंग्स इन योर बटॉक्स। ऑब्वियसली इसका काम भी यही है कि वो मूवमेंट को हेल्प आउट करते हैं, मूवमेंट को इनेबल करते हैं। तो प्रॉब्ली जो आप बैठते हो, खड़े होते हो, वो इस मसल की बहुत ज़्यादा मदद से होता है। आगे देखिए अब एक्टिविटी, पेज नंबर 13 पे एक्टिविटी दी गई है जो कि मैं रेकमेंड करूंगी आप जरूर करें, क्योंकि इससे ये होगा कि पिछले लेसन में भी हमने जो वहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है उसके डिफरेंट जो पार्ट्स उन्होंने मेंशन किए हुए ना स्केलेटल मसल के, इसी पेज पे पेज नंबर 13 पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने आपको एक डायग्राम दिया हुआ है स्केलेटल मसल्स का। उसमें उन्होंने लेबल किया हुआ है कि फोरहेड के पास जो मसल्स हैं स्केलेटल, उनको हम फ्रंटलिस कहते हैं। उसके अलावा हमारे जो शोल्डर के पास है उनको हम डेट्रॉइड मसल्स कहते हैं। हमारे आर्म्स में बाइसेप्स होते हैं, हमारी टांगों में क्वाड्रिसेप्स होते हैं, वो सब वहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे चाहती ये हूँ जो एक्टिविटी भी आपको इंडिकेट करिए कि आप ये करें कि आप वो डिफरेंट मसल्स देखिए कि वो कहाँ पर लेबल हुए हैं एंड देन व्हाट वुड यू डू, आप अपनी बॉडी में प्लेस करो कि अच्छा ये मसल यहाँ पर है। जैसे बाइसेप्स आप कह सकते हो कि यहाँ पर है, फ्रंटलिस यहाँ पर है। उसी तरह आप सारे के सारे पार्ट्स को देखते जाओ एक एक करके और फिर उनको अपनी बॉडी पे आइडेंटिफाई करो। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। किताब में चीज़ पढ़ना और एक्चुअली चीज़ को फिजिकली एक्सपीरियंस करना दो बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप किताब में पढ़ते हो आप भूल सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी बॉडी पे आइडेंटिफाई कर लेते हो, अपने आप को प्रैक्टिस करके समझाते हो कि अच्छा ये चीज़ ये कहलाती है, ये फ्रंटलेस मसल्स होते हैं, तो फिर आपके लिए इसको याद रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बायोलॉजी में क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टर्म्स याद करनी होती हैं, तो बायोलॉजिस्ट, स्पेशली जो बॉडी के बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, वो इसी तरह अपनी बॉडी पे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अपने आप को उनके बारे में याद करवाते हैं। सो वंस यू डन विद दिस एक्टिविटी, आपने एक्टिविटी कर ली, हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है डिस्कस कर लिया, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? एक्सीलेंट, वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो आपकी इन योर नोटबुक वाले क्वेश्चंस दिए हुए एट द एंड ऑफ दिस सब टॉपिक 1.4। अब हम उनकी तरफ चलते हैं, तो आए लेट्स सी। नाउ हियर वी हैव द क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व करने हैं आफ्टर स्टडीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग चैप्टर 1.4 अबाउट द मस्कुलर सिस्टम। ये आप सिर्फ तभी सॉल्व करो जब आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेक्चर्स को सुनकर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, फिर आप क्वेश्चंस की तरफ जाओ। मैं हमेशा रिकमेंड क्या करती हूँ कि आप पहले वो क्वेश्चंस करें अटेम्प्ट और फिर वीडियो देखें कि अच्छा हमने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, क्या हमारे कॉन्सेप्ट जो है वाकई क्लियर हुए हैं या नहीं। ये ना करें कि बस जो मैं बोलने लगी हूँ उसको एज इट इज लिख लिया। नो, नेवर डू दैट। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मस्कुलर सिस्टम? हमारे मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। हमने बात की थी इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी, इस लेक्चर की शुरुआत में भी पहली बात यही हुई थी। फंक्शन यानी उसका जो जॉब है, उसका काम है, वो क्या है, इसका फंक्शन क्या है आपके मस्कुलर सिस्टम का? तो इसका जवाब बड़ा ही सिंपल है, आसान सा है। क्या है? मकसद बेसिकली होता है हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करना, इनेबल करना, यानी उसको इस काबिल बनाना, इस तरह मदद करना कि वो खुद से मूव कर सके।
द फंक्शन ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम इज टू इनेबल द बॉडी टू मूव। ये आ गया आपका फंक्शन, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सी बात कि हमारी बॉडी को मूव करने में जो मदद करना है, जो उसको इनेबल करना है, वो क्या है, वो फंक्शन है हमारे मस्कुलर सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 1 को आप इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, छोटी सी आसान सी बात है। इसमें आप 600 मसल्स वाली बात मेंशन करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है कि तकरीबन 600 मसल्स हैं हमारी बॉडी में जो ये काम जो है उसको कर रहे हैं। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी मसल्स डज आवर बॉडी हैव। अगेन, बल्कि आप पहले क्वेश्चन में अगर वो नहीं मेंशन करते तो दूसरे क्वेश्चन में हमने आपसे खुद ही पूछ लिया कि कितने मसल्स हैं आपकी बॉडी में, और हमने क्या पढ़ा है, देयर आर अबाउट 600 मसल्स। अब इस तरह की टर्म्स में कभी आपने नोटिस किया कि वो ये नहीं कहते कि देयर आर 600 मसल्स, वो कहते हैं देयर अबाउट, देयर अप्रॉक्सीमेटली, देयर अराउंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एग्जैक्ट नंबर अभी नहीं पता। एग्जैक्ट नंबर काउंटिंग जो है ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ मसल्स बहुत छोटे भी हैं, कई मसल्स हैं, तो एग्जैक्ट नंबर या तो पता नहीं है या फिर आपकी बुक में उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर यंग, तो उन्होंने आपको एक जनरल नंबर दे दिया है, इस वजह से उन्होंने अबाउट लिखा हुआ है। तो आप भी कोशिश करें कि बजाय 600 लिखने के आप क्या करें, आप भी इसके साथ अबाउट लिखें कि तकरीबन अंदाजन लगभग 600 मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का एक बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर ए वॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे 2-3 चीजों की डेफिनेशंस पूछी हुई है, और पहली क्या है कि वॉलंटरी मसल क्या होता है। पिछले लेक्चर में भी बात हुई, इस लेक्चर की शुरू में भी मैंने आपको रिमाइंड कराया, तो खुद सोचें कि वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं। हैव यू थॉट अबाउट इट? क्योंकि आई वांट टू मूव ऑन विद दैट। तो देखिए, मसल्स हुज मूवमेंट कैन बी कंट्रोल्ड, जिनकी मूवमेंट को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कंट्रोल्ड बाय अस, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं उनकी मूवमेंट को। वो क्या है? वो है वॉलंटरी मसल्स। क्यों? क्योंकि वी आर एबल टू कंट्रोल द मूवमेंट। हम अपनी मर्जी से उन मसल्स को हिलाते हैं, मूव करते हैं, उनके साथ जो हम करना चाहते हैं, उन मसल्स को जिस तरह यूज करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से वॉलंटरीली करते हैं, तो वो कहलाते हैं वॉलंटरी मसल्स। दूसरे क्या होते हैं? इनवॉलंटरी। आए उनको देखते हैं। The second option that we have is B, involuntary muscles. Read about that. Involuntary muscles, muscles whose movement cannot be controlled, again controlled by us, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए कि हम बात करें इंसान जिनको कंट्रोल कर सकते हैं और नहीं कंट्रोल कर सकते। ठीक है, तो हम जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन मसल्स की मूवमेंट को, उनको हम कह देते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी जिनकी मूवमेंट हम खुद से कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी जो खुद से मूव अराउंड करते हैं, हम उनमें बिल्कुल भी कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल्स। उन्होंने कहा है कि आप इनको डिफाइन करें, साथ एग्जाम्पल्स भी दें। सो वी आर नॉट थ्रू येट, हमने एग्जाम्पल्स भी मेंशन करनी है। वॉलंटरी की एग्जाम्पल क्या होगी? स्केलेटल, बाइसेप्स एंड फ्रंटलिस। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं जितने भी हैं आपकी बॉडी में, वो सारे क्या हैं? वॉलंटरी मसल्स हैं। उनको आप अपनी मर्जी से मूव करते हो। उसमें मैंने आपका जो डायग्राम है उससे 2 एग्जाम्पल्स ले ली, बाइसेप्स की जो कहाँ होते हैं? आपके आर्म्स में होते हैं, और फ्रंटलिस की जो आपके फोरहेड में होते हैं। मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स ले ली। आप अपने स्केलेटल मसल्स वाले डायग्राम से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो, खुद से कोई जहन में आती है उसको भी लिख सकते हो। कौन से मसल्स जो बोन के साथ अटैच्ड हैं उनकी आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देनी है, वो सब के सब वॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी की एग्जाम्पल देखते हैं। स्मूथ आई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो जो स्मूथ मसल्स होते हैं आपके जितने भी हैं आपकी बॉडी में, आईज के हो गए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में यानी इंटेस्टाइन, स्टमक जो भी हैं, वो सारे क्या हैं? वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, वो खुद से मूव कर रहे हैं। इसमें कार्डियक मसल्स की भी एग्जाम्पल बनती है क्योंकि वो भी इनवॉलंटरी हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर उनकी भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। एंड दैट विल बी इट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आपने बस डिफाइन करना है वॉलंटरी को, इनवॉलंटरी को अपने अल्फाज में जितने अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो आप जरूर करो, और फिर आप उसकी एग्जाम्पल्स दे दो, वो भी अपनी मर्जी से कोई सी 1-2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या डिमांड कर रहा है हमसे। व्हाट इज द कार्डियक मसल? कार्डियक मसल क्या होता है? अब ऊपर अभी इसका जिक्र आया है, आपको याद होना चाहिए। कार्डियक मसल हम किसको कहते हैं? आपके हार्ट के मसल को कार्डियक मसल कहते हैं। आए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द कार्डियक मसल इज द मसल ऑफ द हार्ट, इट पंप्स ब्लड टू द बॉडी, इट इज एन इनवॉलंटरी मसल। इसके बारे में तो आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो, स्पेशली अगर आप इंटरनेट से देखना शुरू करो तो आप कार्डियक मसल के ऊपर पूरी किताब लिख सकते हो। यहाँ पर जो आपकी बुक में इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस पर बेस्ड हमने एक छोटा सा आंसर जो है उसको डिवाइस कर लिया, उसको बना लिया। वो क्या है कि एक मसल है जो आपका हार्ट का मसल है, उसका काम है खून जो है उसको पंप करना पूरी बॉडी में, और वो इनवॉलंटरी है। तो क्या 3 बातें होगी? दिल का मसल है, काम है खून को पंप करना पूरी बॉडी में, और इनवॉलंटरी है यानी हम कंट्रोल नहीं करते उसकी मूवमेंट को।
इस तरीके से आपने क्या कर लिया, आपने कार्डियक मसल को एक्सप्लेन कर लिया अपने अल्फाज में सही तरीके से। इस क्वेश्चन को भी हल करें एंड देन वी बी एबल टू मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक नाउ, जो कि हमारा अगला लेसन होगा जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा फिर ख़त्म होता है हमारा 1.4 का जो सब टॉपिक है अबाउट मस्कुलर सिस्टम्स। इसमें हमने बात की टाइप्स ऑफ मसल्स की, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक, क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से होता है, लार्जेस्ट मसल कौन सा है, इस सब के बारे में डिस्कशन करने के बाद वी आर एबल टू से कि हमें अब अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई है मस्कुलर सिस्टम के बारे में भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फर्दर इसके बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।